नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं UIP न्यूज़। भारत में मोदी 3.0 की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पर शपथ लिए अभी 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए, लेकिन अब NDA में बवाल की स्थिति है। हालांकि यहाँ पर 71 मंत्रियों ने शपथ ली, लेकिन अभी इन लोगों के बीच आपसी नाराज़गी है। यहाँ पर कई लोगों का मौका कट गया, कई लोगों को मंत्री पद नहीं मिला, कई लोग तो यहाँ पर जीतकर संसद तक भी नहीं पहुँच पाए और अब यहाँ पर बवाल की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि केरल के एक मंत्री ने यहाँ पर शपथ लेने के बाद कह दिया है कि वो अब इस पद को नहीं लेना चाहते। और दूसरी तरफ एक वीडियो लगातार वायरल हो रहा है कि यहाँ पर नायडू जो हैं यहाँ पर डी शिव कुमार से मिले हैं। हालांकि वो वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अटकलें ये भी हैं कि TDP के कुछ सांसद जो हैं वो अभी उनके संपर्क में नहीं हैं और यही हालात अब बिहार में बनते हुए नजर आ रहे हैं कि नीतीश कुमार के संपर्क में उनके 5 सांसद नहीं हैं, वो उनके संपर्क से बाहर नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कोशिश लगातार JDU की तरफ से हो रही है, लेकिन वो सभी सांसद बाहर हैं। यहाँ पर 12 सांसद JDU के पास हैं और अगर 5 यहाँ पर बिना संपर्क के हो जाते हैं या कहीं और पाला बदल लेते हैं तो मुसीबत NDA सरकार के ऊपर खड़ी हो जाएगी। यानी शपथ लिए 24 घंटे पूरे नहीं हुए, कार्यकाल यहाँ पर शुरू भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया है, लेकिन NDA अब टूटती बिखरती हुई नजर आ रही है। यहाँ पद देना चाहते हैं लेकिन लोग ले नहीं रहे, लेकिन जिनको पद चाहिए था वहाँ पर पद नहीं मिला। यहाँ पर जो शिंदे गुट है, माफ़ कीजिएगा, जो यहाँ पर NCP का अजीत पवार गुट है, उन्होंने कहा कि या तो हम लेंगे तो यहाँ पर कैबिनेट में जगह लेंगे, नहीं तो राज्य मंत्री का दर्जा नहीं चाहिए। यहाँ पर NDA से बात होगी, PM मोदी से बात होगी, लेकिन हम थोड़े में नहीं मानेंगे। तो नीतीश कुमार के 5 सांसद गायब होना और यहाँ पर अजीत पवार गुट का नाराज़ होना, साथ ही साथ यहाँ पर केरल के मंत्री का शपथ के बाद वापसी करना, यानी कि देखा जाए वो इस्तीफ़ा भी यहाँ पर दे सकते हैं और समर्थन वापस ले सकते हैं। साथ ही साथ TDP की यहाँ पर मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से होना, यही अंदेशा लगा रहा है कि क्या मोदी 3.0 शुरू होते ही ख़त्म है, क्या मोदी 3.0 मात्र कागज़ों में रह जाएगा या सोशल मीडिया के हैशटैग में रह जाएगा या फिर यहाँ पर BJP की कार्यकर्ताओं के मन में रह जाएगा। यानी कई सारे सवाल हैं और अपने सवालों की शुरुआत हमारी साथी आंसू के साथ करते हैं और उनसे सबसे पहला सवाल करते हैं कि नीतीश कुमार के 5 सांसद यहाँ पर गायब हैं। TDP थोड़ा इधर उधर चल रही है, उनको स्पीकर की जो है वो सीट चाहिए, यहाँ पर वो उनकी वो मांग है और एक मंत्री तो अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। तो क्या लगता है कि NDA मात्र 2-3 दिन की ही साथी है या फिर 2-3 दिन ही यहाँ पर राज कर पाएगी? क्या मोदी 3.0 खतरे में है? जी, जैसे कि ये हैशटैग NDA को मिला था, खींचातानी की सरकार की बहुमत कम पड़ रही थी, तो NDA JDU से और TDP से जिस तरीके से इन्होंने सांसद जोड़े अपने बहुमत को पाने के लिए, लेकिन पहले भी यह आशंका जताई जा रही थी कि जो चंद्रबाबू नायडू है वो बड़ी मांगों में सेटल होंगे, वो छोटी मोटी बात में नहीं होने। जब वो राज्यसभा के बीच से उठकर जा सकते और कह सकते हैं जब तक CM पद नहीं होगा मैं वापस नहीं लौटूंगा, तो आप उन्हें अगर एक मामूली से, यानी कि अगर उनके जो सांसद अगर उन्हें मंत्री का पद देंगे तो वो नहीं होगा और लोकसभा स्पीकर को लेकर उनकी मांग होगी। यह आशंका पहले से भी जताई जा रही थी और असल में वही हुआ है। और जिस तरीके से JDU की बात करें, जो JDU नेता के मुद्दे हैं, कहीं ना कहीं मोदी सरकार कभी उन पे काम की नहीं, तो शायद अब लग सकता है कि उन सांसदों को लगता है कि हम जो NDA के साथ रह के अपने मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे और जो बिहार को विशेष राज्य का जो दर्जा दिलवाना है, कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि NDA नहीं कर पाएगी, इसलिए हम इनसे हटकर जो है इन मुद्दों पर खुद से काम करें, तो कहीं ना कहीं मुसीबतों में घिरती आ रही है। शाम को कैबिनेट मीटिंग एक बार फिर से होगी, फिर से यहाँ पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं और कुछ नेता जो केरल से जो है जो पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं, यही है कि अब ये खींचातानी की सरकार ऐसी ही होगी। यहाँ पर अभी कई दिनों तक आप देखेंगे कि बहुत बड़ी जो है बगावतें और हलचल मचने वाली है। अभी कल ही शपथ समारोह हुआ है और आज ये खबरें आ गई है कि कई जो सांसद है, जो नेता हैं, वो JDU के नेता के संपर्क से टूट गए हैं। तो कहीं ना कहीं NDA अभी खुशी जो है, सेलिब्रेशन जो है अभी ना मनाए, क्योंकि अभी बहुत कुछ हो सकता है। अगर यहाँ पर जो बातें और जो खबरें सामने आ रही है, शंका जताई जा रही है, सच हो रहे हैं, अगर नीतीश के भी हाथ से 5 सांसद जाते हैं तो NDA वहाँ भी खतरे में है। और जिस तरीके से अगर TDP प्रमुख सुप्रीमो की बात नहीं सुनी गई तो वहाँ भी, क्योंकि ये शुरू से कहा जा रहा था कि अमित शाह की जो सीट है वो भी खतरे में है। लोकसभा से लेकर राजनाथ, यहाँ पर रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, बड़ी सीटों पर जो हंगामा होना था वो कहीं ना कहीं फॉर्म में आने लग गया है। आज शाम की बहुत बड़ी बैठक है, क्योंकि आज शाम NDA फिर से खतरे में घिर भी सकता है, क्योंकि इस बार PM के सामने ऐसे नेता है जो
बेगावी सुर रखते हैं, बगावत जो है कर सकते हैं। तो चंद्रबाबू को संभालना कहीं ना कहीं मोदी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा था कि ये मोदी 3.0 को टफ बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो एनडीए के अंदर जो है ना, वही लोग टफ बनाने वाले हैं। बाहरी की तो ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि टीडीपी जिस तरीके से अपने पैर खींचने की कोशिश कर रहा है, उसका यही है कि या तो मेरी बड़ी मांगे सुन ली जाए या फिर हम पीछे हटने को तैयार है। तो शाम की बैठक पर अभी इंतजार चल रहा है, क्या बड़े फैसले होंगे, अभी काफी तमाशा होना बाकी है एनडीए में। क्या इस खींचतान को रोकने के लिए एनडीए की तरफ से फ्रंट में क्या यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्या अमित शाह सामने आएंगे? जैसे भी हमने देखा है कि बीजेपी एनडीए में कोई तनातनी कभी हुई है, उसको बचाने के लिए फ्रंट से सामने आए। और क्या इसमें प्रधानमंत्री बड़े फैसले लेंगे? क्या अपने पार्टी के लोगों को कहेंगे कि आप अब थोड़ा सब्र कीजिए, अब एनडीए के लोगों को या अन्य पार्टी के सदस्य को आने दीजिए? क्या लगता है कि पीएम का क्या इसके ऊपर एक एक्शन होगा या फिर क्या उनका फैसला होगा? जी, जहाँ तक ये है कि अमित शाह और राजनाथ सिंह जो है वही अपनी मेच्योरिटी के साथ यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। और इसी के साथ जैसे कि सीएम योगी आदित्यनाथ को देखिए, बहुत पहले से चुप्पी साध कर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं अब वही है कि जो मोदी सरकार है अपने दिग्गजों को ही शांत कराना इस वक्त पसंद करेगी, क्योंकि टीडीपी बहुत ज़रूरी है। कह सकते हैं कि यहाँ पर बैकबोन का काम करने वाली है, किंग मेकर बनी है। उन्होंने ही जो कल ताजपोशी हुई है, करवाई है, कहीं ना कहीं टीडीपी और जेडी की वजह से हुई है। तो पीएम को ये सुनना पड़ेगा, और अगर पीएम ऐसा नहीं करते हैं तो एक भारी नुकसान झेलने को मिलेगा इंडिया को। तो मुझे ये लगता है कि शायद अमित शाह अब फ्रंट वॉरियर बनकर यहाँ पर लड़ेंगे, शायद कोई समझदारी वाला फैसला ले और अपनी गद्दी छोड़कर शायद टीडीपी को ऑफर करें। समझदारी वाले फैसले की बात यहाँ पर दर्शकों को लगातार हो रही है कि अब समझदारी दिखानी होगी। यहाँ पर बीजेपी के नेताओं को अपने कदम खींचने होंगे, लेकिन कितने नेता यहाँ पर? नितिन गडकरी हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, जिनकी वापसी फिर दोबारा कैबिनेट मंत्री के तौर पे हुई है। मध्य प्रदेश के चुनावों में ऐसा लगा कि शिवराज सिंह चौहान का साथ अब बीजेपी के साथ छूट जाएगा या फिर शिवराज सिंह चौहान ही बीजेपी से दूर हो जाएंगे। क्या यहाँ पर राजनाथ सिंह पीछे हटेंगे? क्या अमित शाह पीछे हटेंगे? या फिर कोई और अन्य बड़े नेता यहाँ पर पीछे हटेंगे? लेकिन एक डिबेट अभी भी है कि यहाँ पर बाल विकास और महिला मंत्रालय कौन लेगा। स्मृति ईरानी तो अपनी सीट नहीं बचा पाई, लेकिन कंगना रनौत हैं। कंगना रनौत के साथ पहले ही यहाँ पर एक थप्पड़ वाला कांड हो चुका है। महिलाओं को लेकर उनके कई सारे ट्वीट यहाँ पर वायरल हुए हैं। तो क्या जो अहम पद हैं, क्या उन पे नए लोग दिखेंगे या बीजेपी के लोग अब साइड होंगे? और साइड होने वाले वो कौन से लोग होंगे जो यहाँ पर प्रधानमंत्री की नज़र में होंगे? क्या आपको लगता है कि कौन साइड होगा और कौन सामने आएगा? जिस तरीके से आपने कहा कि कंगना रनौत, तो देखिए कंगना रनौत की आप हिस्ट्री देखिए, अपने आप को नहीं बचा पाई हैं तो वो महिलाओं के लिए काम नहीं कर पाएंगे। जैसे कि स्मृति ईरानी का हम देखें तो उन्होंने खुद भी काफ़ी जो उनका रहा है, काफ़ी स्टोरी जो है यहाँ पर मोटिवेशनल रह चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि इस बार बीजेपी की तरफ से कोई भी वुमेन मिनिस्ट्री जो है यहाँ पर संभाल पाएगी। मुझे लगता है कि दूसरी किसी पार्टी से कोई प्रत्याशी आके बन करेगा। कंगना रनौत को ये मिनिस्ट्री देना इतनी बड़ी भूल बीजेपी नहीं कर सकती है, क्योंकि जो अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकते, शायद उसे महिलाओं के लिए फेस बनाना बीजेपी की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या अनुप्रिया पटेल सामने आ सकती हैं इस पद के लिए? बिल्कुल, अनुप्रिया पटेल फिर भी एक वक्त के लिए सही डिसीजन होगा, लेकिन कंगना को चुनना बीजेपी की ऑलरेडी एक गलती हो चुकी है कि वो मंडी से उसे चुन चुकी है। अब जीत कैसे हुई है वो सच नहीं हम जानते, लेकिन जीत के बाद जिस तरीके से रिएक्शन सामने आए कि पहले दिन ही वो एक थप्पड़ खा चुकी है, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। तो आप ऐसी कंट्रोवर्सी क्वीन को बॉलीवुड से लाकर अगर उठाएंगे तो महिलाओं के मुद्दे तो नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हो सकता है कोई ब्लैक साइड सामने आ जाए। बिल्कुल, यहाँ पर कोई ब्लैक साइड सामने आ जाए, लेकिन ब्लैक साइड एनडीए का सामने आ चुका है कि वो कितने एक साथ हैं। बड़े बड़े पोस्टर तो यहाँ पर लगा दिए कि एनडीए के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुने गए, अब आप गठबंधन के ये सरकार चलेगी, खिचड़ी वाली सरकार चलेगी। लेकिन खिचड़ी वाली सरकार के 24 घंटे पूरे होने से पहले क्या यहाँ पर अब खिचड़ी बेकार होती हुई नजर आएगी? क्या बातचीत यहाँ खराब होती हुई नजर आएगी? या फिर यहाँ पर जो ये 5 सांसद गायब हुए हैं, इसमें किसकी चाल है? क्या खुद नीतीश कुमार पद के लिए कर रहे हैं या फिर टीडीपी का जो हंगामा है वो किसी पद, किसी सीट के लिए हो रहा है? ये धीरे धीरे परतें खुलेंगी और पता चलेगा कि ये जो एनडीए की सरकार है, खिचड़ी सरकार है, ये कब तक और कैसे पकेगी और कब तक चलेगी। क्योंकि यहाँ पर ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि यहाँ पर मुश्किल ही है कि एक दिन भी ये सरकार चले, और यहाँ बीजेपी का गठबंधन में रहना मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी अपनी नाक इतनी ऊंची रखना चाहती है, उनके नेता अपनी नाक इतनी ऊंची रखना चाहते हैं कि वो किसी और नेता की सुनना नहीं चाहते। तो देखना होगा इस एनडीए का खेल बरकरार रहेगा या फिर खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा। मोदी 3.0 का क्या होने वाला है ये आगे पता चलेगा और धीरे धीरे परतें खुलेंगी कि आखिर अब आगे क्या होगा। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए UIP न्यूज़। धन्यवाद।